ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का पुणे में ट्रायल शुरू। 2 लोगों को दी गई कोविशील्ड की पहली डोज। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का इंसानों पर दूसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण भारत में शुरू कर दिया गया है। पुणे के भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 2 लोगों को इसकी पहली डोज दी गई। दरअसल वैक्सीन की डोज देने के लिए 5 वॉलंटियर्स का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें से नेगेटिव आए 2 लोगों पर ट्रायल किया गया। इन्हें अगले 2 महीने तक मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अगर रिजल्ट अच्छे रहे तो 300 से 350 लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। अगर ट्रायल सफल होता है तो दिसंबर तक वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। भारतीय विद्यापीठ के अनुसंधान केंद्र के मेडिकल निदेशक डॉक्टर संजय लालवानी की माने तो वॉलंटियर्स को घर जाने की अनुमति दे दी गई है। एक टीम उनकी निगरानी कर रही है और उनसे लगातार संपर्क में है। उन्हें अब तक कोई समस्या नहीं आई है। दोनों वॉलंटियर्स को 1 महीने के बाद फिर से वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। उनके मुताबिक अगले 7 दिनों में यहां कुल 25 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। बताया जा रहा है कि अगले चरण में देश भर के 1500 लोगों को संभावित वैक्सीन लगाई जाएगी और शरीर में एंटीबॉडी बनने की निगरानी की जाएगी। अगर एंटीबॉडी बनती है तो टीका उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश में वैक्सीन की 1 बिलियन डोज का उत्पादन करने के लिए ब्रिटिश स्वीडिश दवा फर्म एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया है और भारत में सारे टेस्ट सीरम की निगरानी में ही किए जा रहे हैं। हालांकि दुनिया के बाकी देशों में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल चल रहे हैं। अगर इनमें वैक्सीन के नतीजे सही आते हैं तो सीरम इस टीके का उत्पादन शुरू कर देगी। तो स्वदेशी वैक्सीन पर भारत को बड़ी कामयाबी। दोस्तों, भारत की 2 स्वदेशी वैक्सीन यानी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जायडस कैडिला की जाइकोव डी के पहले फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव के मुताबिक इन वैक्सीन का परीक्षण दूसरे चरण में पहुंच चुका है। भारत बायोटेक की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल दिल्ली, पटना, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ समेत देश के 12 हिस्सों में चल रहा है। इनमें से 11 जगहों पर यह पूरा हो चुका है। सिर्फ दिल्ली के एम्स में इसका ट्रायल बाकी है, जबकि जायडस कैडिला की प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन जाइकोवी-डी का क्लिनिकल ट्रायल दूसरे स्टेज में है। इस वैक्सीन का पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल सफल रहा था। वॉलंटियर्स पर इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। वैक्सीन ट्रायल के बाद मॉडर्ना ने दी गुड न्यूज। बुजुर्गों में भी वैक्सीन ने पैदा की इम्यूनिटी। अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी की ओर से तैयार की गई कोरोना वायरस वैक्सीन पर एक अच्छी खबर आई है। कंपनी ने वैक्सीन के शुरुआती ट्रायल का नया सेफ्टी डेटा जारी किया है। इसमें कंपनी ने बताया है कि शुरुआती ट्रायल में पता चला है कि ये वैक्सीन बुजुर्ग मरीजों में भी इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है। दरअसल आमतौर पर वैक्सीन का असर युवाओं की तुलना में बुजुर्गों पर कम होता है। इन नतीजों में पाया गया कि 55 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों में एंटीबॉडी स्तर युवाओं की तुलना में था। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिसेस के सामने ये डेटा रखा गया है। ये ट्रायल 20 लोगों पर किए गए थे। इस ट्रायल में 56 से 70 साल के 10 लोग और 71 से अधिक उम्र के भी 10 लोगों को शामिल किया गया था। सभी वॉलंटियर्स को 28 दिन के अंतर पर 100 mg की 2 खुराकें दी गई। डोज देने के बाद वॉलंटियर्स में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज मिली। रिसर्चर्स का कहना है कि कोरोना वायरस की इम्यूनिटी के लिए ये एंटीबॉडीज जरूरी हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि वॉलंटियर्स में जो एंटीबॉडीज मिली उनकी मात्रा कोरोना से ठीक हुए मरीजों के मुकाबले अधिक थी। वैक्सीन ट्रायल के फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। जितनी डोज आखिरी चरण के ट्रायल में है उतनी ही इस टेस्ट के दौरान दिए जाने पर पाया गया है कि एंटीबॉडी की मात्रा उन लोगों से ज्यादा थी जो वायरस से ठीक हो रहे हैं। इसे देने पर ठंड, बुखार, थकान और दर्द जैसे साइड इफेक्ट तो देखे गए, लेकिन कोई खास गंभीर असर नहीं पाया गया। इससे पहले कंपनी ने इसी ट्रायल के डेटा से साबित किया था कि वैक्सीन युवाओं में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी पैदा कर रही है। वैक्सीन की रेस में शामिल हुआ ऑस्ट्रेलिया। इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा टीका। ऑस्ट्रेलिया में तैयार हो रहा कोरोना वायरस का टीका इंसानों पर कोई नकारात्मक असर नहीं डालता। ये कहना है क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के टीका बनाने वाले वैज्ञानिकों का। वैज्ञानिकों का कहना है कि साल 2021 की शुरुआत तक वे टीके की ऐसी खुराक विकसित कर लेंगे जो आपात स्थिति में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को दी जा सके। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और ऑस्ट्रेलिया बायोटेक की दिग्गज कंपनी कॉमनवेल्थ सीरम लैबोरेटरीज मिलकर ये वैक्सीन बना रहे हैं। नीदरलैंड्स में इस टीके का परीक्षण चूहों पर भी किया गया था।
बताया जा रहा है कि चूहों पर किया गया परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। वैज्ञानिकों ने ट्रायल वैक्सीन के इंसानों पर असर को समझने के लिए इसकी खुराक ब्रिस्बेन के 120 वॉलंटियर्स को दी है। इस मानव परीक्षण का अब तक इंसानों पर कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। ये टीका अगले साल के मध्य तक तैयार हो पाएगा, पर शोधकर्ताओं का कहना है कि वो उससे पहले आपातकालीन समय में उपयोग के लिए एक टीका विकसित कर लेंगे, जो अगले साल की शुरुआत में ही उपलब्ध हो जाएगा। CHL बड़े पैमाने पर टीका बनाने की क्षमता रखती है। कोरोना के खिलाफ जंग में उतरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इंजेक्शन का इस्तेमाल किए बिना दी जा सकेगी वैक्सीन। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी शामिल हो गई है। यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कोविड वैक्सीन पर काम शुरू कर दिया है। उन्हें उम्मीद है कि उनकी वैक्सीन कोरोना बीमारी का कारण बनने वाले वायरस समेत अन्य कोरोना वायरस से सुरक्षा प्रदान करेगी। वैक्सीन का मानव परीक्षण जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। वहीं सभी परीक्षणों के पूरा हो जाने के बाद जब ये वैक्सीन इंसानों को दी जाएगी तो इसमें सुई का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इससे ये दर्द रहित होगा और इसके लिए खास प्रकार के जेट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। वैज्ञानिकों की टीम ने सिंथेटिक जीन्स से घिरे कंप्यूटर जनित एंटीजन संरचनाओं की प्रणाली को विकसित किया है, जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को वायरस के फायदेमंद एंटीवायरल प्रतिक्रियाओं का उत्पादन करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। इन प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं में एंटीबॉडी शामिल हैं, जो वायरस संक्रमण और टी कोशिकाओं को रोकते हैं, जो वायरस से संक्रमित कोशिकाओं को हटाते हैं। शोध में बताया गया है कि कोरोना से पीड़ित हर किसी में इम्यूनिटी रिस्पॉन्स विकसित नहीं होता है और कुछ मरीजों में तो एंटीबॉडीज की मात्रा कम पाई जाती है। इसके मुकाबले एक अलग टी सेल इम्यूनिटी ज्यादा मजबूत साबित हुई है और यही कैम्ब्रिज के वैज्ञानिक विकसित करना चाहते हैं। इसको करने के लिए वैज्ञानिक वायरस के अलग अलग प्रकार पर फोकस कर रहे हैं, जिससे वायरस के म्यूटेट होने की सूरत में वैक्सीन उसको पहचान सके। माना जाता है कि इस तरह अलग अलग कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा।